Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start with a very new topic in English grammar, that is nothing but degree of comparison. What is degree of comparison? Now this topic which is there, ये थोड़ा सा easy, थोड़ा सा hard, दोनों का मतलब mixture है, right? It is like moderate type of a topic, ठीक है? So ये जो topic है वो मैं हर एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊंगी. मतलब जो लोअर स्टैंडर्ड्स है उन लोग के ये टॉपिक जो है इट इज़ इन अ समवट मतलब थोड़ा सा उसमें बताया है, ठीक है. बट जो हायर स्टैंडर्ड्स है जैसे कि 7, 8, 9, 10 तो वो लोग के लिए बेसिकली ये जो टॉपिक है इसके अंदर ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ऊपर से मतलब कैसे एक्चुअल में आप लोग को आंसर्स लिखने हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है. सो दैट बोथ आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट. सो सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझने से पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हिच आर दोस डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, ठीक है, एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव. व्हाट इट इज? सुपरलेटिव, ठीक है. सुपरलेटिव, ओके. Now positive degree, comparative degree, superlative degree. अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री से. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री इज नथिंग बट यहाँ पे दो जन के बीच में, ठीक है, दो जन के बीच में एक कंपैरिजन बताया गया है या फिर आप बोल सकते हो दो जन के बीच में हमें उनकी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है, जो उन लोग के पास है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ राम is as tall as Rohan, ठीक है, या फिर राम is as brave as शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज. ये तो सेंटेंस आपने रीड किए. यहाँ पे दो जन कौन से हैं जिसके बीच में कंपैरिजन बताया गया है? दैट इज नथिंग बट राम और रोहन. अभी कौन सी क्वालिटी ये दोनों के बारे में बताई गई है? टॉल. मतलब राम जितना टॉल है, ठीक है, वो एज पर रोहन है. मतलब रोहन फॉर एग्जाम्पल 5 फीट है या 6 फीट है तो सिमिलर इज दैट ऑफ राम. राम की भी हाइट उतनी ही है. दो जन के बीच में यहाँ पे बताया गया है. मतलब ये इंसान इसकी तरह है, ये इंसान इसकी तरह है, ये चीज इसकी तरह है, ठीक है. तुम अपनी मम्मी जैसी दिखती हो, ठीक है, ये एकदम वैसा ही है. हम ऐसा बोलते नहीं अपने प्रोनाउंस में. अब हम जब बोलते हैं तो उसी तरह ही निकली, ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो, ठीक है, आपका नया फ्रेंड बन गया हो, वो भी सेम चीज है, सो व्हाट यू विल से, तू भी वैसी ही निकली, ठीक है, तू भी सेम वैसी ही है जैसी रिया थी. तो वैसे हम बोलते हैं. सो जो चीज जिसकी तरह है, ठीक है, जो चीज जिसकी तरह है दैट इज पॉजिटिव डिग्री. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है? दैट इज एज. व्हाट इट इज? एज. राम इज टॉल. रमेश, कैन वी से लाइक दैट? नो. राम इज as tall as Ramesh. राम की हाइट जितनी है उतनी ही रोहन की. That is what it is explained. Then Ram is as brave as शिवाजी महाराज. दो जन के बीच में यहाँ पे बात हो रही है, राम और शिवाजी महाराज. तो राम जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है. किसकी तरह? बहुत ही ज्यादा ब्रेव है. किसकी तरह? शिवाजी महाराज. मतलब कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे बस बताया गया है कि ये इंसान इसकी तरह. दैट इज पॉजिटिव. अभी जो ट्रिक बता रही हूँ मैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई if it is a positive degree or not, that is when there is a use of the word as and as. This is the first thing that you need to understand. As and as अगर word नजर आता है then it is positive degree, ठीक है. ये मैं lower grades जो है वो लोग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है. अभी जो नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री. बाय द वर्ड इटसेल्फ यू अंडरस्टैंड कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तुलना करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की है जिसका नाम है मिया,
मियाँ को मिले हैं 90%, ठीक है, और सुहाना जो है, सुहाना उसको मिले हैं 60%। सो हम क्या बोल सकते हैं, मियाँ इज मोर स्मार्ट और मियाँ इज स्मार्टर देन सुहाना। हम दो जन के बीच में तुलना करते हैं। हमने बहुत सारे जन ऐसे होते हैं फैमिलीज में जिसमें मम्मी बोलती है देखो बाजू वाली कितना अच्छे से काम करती है और तुम बस ऐसे मोबाइल में पड़ी है। सो शी इज व्हाट शी इज डूइंग कंपैरिजन बिटवीन यू टू, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है कंपैरिजन में जो हमें बताता है वो कंपैरेटिव डिग्री है, देन। कौन सा वर्ड है, देन। शी इज more beautiful than my friend। मैंने एक लड़की को देखा वो इतनी ब्यूटीफुल है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड और वो दूसरी लड़कियों को यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे दो जन के बीच में तुलना होती है इन बाय यूजिंग द वर्ड देन, ठीक है। और एक चीज जो हम बोल सकते हैं in comparative degree there is a use of the word more। Now how do we use more and there is a use of the word yeah, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्मार्ट, we can say smarter। in comparative degree वो किस में चेंज हो जाता है, er में चेंज हो जाता है, उससे जो एंड में है we put er। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग, लॉन्गर, ठीक है, शॉर्ट, शॉर्टर। मतलब जब ये जो सेंटेंसेस दिए हैं जब आप उसको कंपैरेटिव में ट्रांसफर करते हो यू ऐड er टू दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल तो कैन आई गेट ब्यूटीफुलर, नहीं, आई विल यूज द वर्ड मोर इंस्टेड ऑफ दैट। I will get more beautiful instead of getting beautiful. Can I write popular the popularer? No. I will write more popular. Famous the famouser? No. More famous. ठीक है। So जब आप ट्रांसफर करते हो कोई भी सेंटेंस को इनटू कंपैरेटिव तो जो एडजेक्टिव होता है उस सेंटेंस का उससे आप er में ट्रांसफर करते हो। अगर वो हो रहा है तो लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता, राइट। सो यू ऐड इंस्टेड ऑफ er यू ऐड मोर एट द विद, ठीक है। वैसे आई विल एक्सप्लेन यू विद द फॉर्म ऑफ अ टेबल, सो डोंट वरी विद दैट, ओके। फिर इसके बाद हम आते हैं सुपरलेटिव। अभी सुपरलेटिव में क्या होता है पता है, वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, ठीक है। जैसे हम बोलूँ कि वो लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, लाइक शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। मोस्ट मतलब हद से ज्यादा तारीफ, तो जैसे कि हद से ज्यादा तारीफ करनी हो तो हम बोलते हैं स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल की अप्सरा लग रही हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सुपरलेटिव, हाई लेवल वाली तारीफ, ठीक है। बहुत, शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ठीक है, मोस्ट प्रिटी, सो सबसे अच्छी, सबसे मतलब हाई पावर जो है, ठीक है, दैट इज सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में देयर आर सम वर्ड्स दैट यू कैन सी, दैट इज द, और यू कैन से द मोस्ट। और जैसे कि यहाँ पे er में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो है वो esc में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सन इज शाइनिंग ब्राइटेस्ट, टेस्ट esc हम बोल रहे हैं, ठीक है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अदर कोई बहुत चीजें नहीं हो रही है, जैसे कि हम बोले ब्यूटीफुल, वी कांट से ब्यूटीफुलेस्ट, हम बोल सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सो इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अपने टेबल डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। पी इज पॉजिटिव, एज एंड एज यूज किया जाता है, सी इज कंपैरेटिव, देन, मोर, ठीक है, और er एट लास्ट, और सुपरलेटिव में द मोस्ट और esc एट लास्ट, ठीक है। अभी हम डिस्कस करें
चलो, this table is mostly asked for like around like 5th 6th standard students. This question is asked in the examination where there will be a table given to you. ठीक है, ऐसा ही कुछ टेबल दिया रहेगा and you have to answer. For example, मैं 5 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? Okay. फेमस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? ठीक है, अभी यहाँ पे अपन डाल देते हैं मोस्ट क्या बोल सकते हैं, नहीं तो राइचेस डाल देते हैं, ठीक है? राइचेस। अभी जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज टॉल। अगर एक सेंटेंस दिया है शी इज टॉल और मुझे बोला है मुझे उससे कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है? सो हमारा कंपैरेटिव वाला कॉलम देखते हैं हम। देन यूज कर सकते हैं, मोर यूज कर सकते हैं, ईआर यूज कर सकते हैं। क्या ये पर्टिकुलर वर्ड ईआर में ट्रांसफर हो सकता है, पहले हम वो देखते हैं। टॉल का मैं टॉलर बोल सकती हूँ, yes I can say taller. So what I can say, she is taller than me, she is taller than me. समझ में आया? हमने ER में पहले ट्रांसफर करके देखा कि हो रहा है। If ER में ट्रांसफर नहीं होता then we would have written more tall, ठीक है? बट हो रहा है so you will write taller. Then superlative, सुपरलेटिव में क्या होना चाहिए, ध मोस्ट या फिर ईएस, ये तीनों में से अपन यूज कर सकते हैं। क्या टॉल ईएसटी में ट्रांसफर हो सकता है? कैन वी राइट टॉलेस्ट? यस वी कैन। सो डू वी नीड टू राइट मोस्ट? नो, राइट? सो द टॉलेस्ट, हमेशा जो सुपरलेटिव रहता है ना उसमें द ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो मोर और मोस्ट आप तभी ही यूज करोगे जब वो पर्टिकुलर सेंटेंस ईआर में नहीं ट्रांसफर हो रहा या फिर ईएसटी में नहीं हो रहा। सो इन अ सेंटेंस व्हेनेवर इट इज गिवन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है? जैसे शी इज टॉल में टॉल इज एन एडजेक्टिव, तो देखो कि वो जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव में ईआर में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, फिर ईएसटी में नहीं हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है सो फॉर कंपैरेटिव यूज मोर, फॉर सुपरलेटिव यूज द मोस्ट। समझ में आया? फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोर ब्यूटीफुल, सो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ब्यूटीफुल, सिर्फ ब्यूटीफुल या फिर एज ब्यूटीफुल एज, ठीक है? हम बोल सकते यहाँ पे क्या है, क्या हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ठीक है? द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है? अरे पॉपुलर का क्या आएगा, कैन वी राइट पॉपुलर? नहीं। सो इफ ईआर से वो नहीं हो रहा है हम अपना दूसरा शब्द यूज करेंगे दैट इज मोर पॉपुलर, ठीक है? और यहाँ पे पॉपुलरेस्ट होता है, नहीं होता है, सो वी राइट द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है? फिर फेमस का क्या आएगा, फेमस होता है? नहीं। फेमसेस्ट होता है? नहीं। So we are going to use more famous, most famous, the most famous, ठीक है? the most famous। फिर यहाँ पे ब्राइटेस्ट है, तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट का मेन रूट वर्ड क्या है, ब्राइट। सो ब्राइट का हो सकता है कंपैरेटिव में, देखो ब्राइटर बोलते हैं कि नहीं अपन, yes the sun is shining brighter, so that is brighter, and यहाँ पे bright। So this is only the kind of a table that can be asked for the 5th and 6th standard or most probably 7th also, उन्हें भी ये टेबल एक्चुअली पूछा जाता है इन एग्जामिनेशन, ओके? सो पॉजिटिव में एज एंड एज यूज होता है, कंपैरेटिव में देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, and superlative is the highest power.
तो ER एंड EST तभी ही यूज करना है जब वो एडजेक्टिव उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। टॉल का टॉलर हो सकता है, टॉलेस्ट भी हो सकता है, पर अगर वो एडजेक्टिव ER EST में नहीं हो सकता है, you will use more for comparative and the most for superlative। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। Now more for the higher grade students, in order to transform the degree of comparison, I will make one more video for you people कि कैसे स्टार्ट देना है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन होना चाहिए, वो मैं सब बताऊंगी इन द मोर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन ये अच्छे से समझो, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। So till then, stay tuned for more upcoming videos. Do like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.